नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के धनहा पंचायत है और बगल में गौतम बुद्ध सेतु है और महज थाना से 200 मीटर दूरी पे लगभग 7 दुकान जलकर राख हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे कि किस तरह की घटना है और कब की घटना है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कैसे आग लगी है ये? आग सुतले में रात में साजिश से लगाई गई है आग। साजिश से? हाँ, साजिश से। किसके द्वारा लगाई गई है, आप बता सकते हैं? जमीन विवाद था, जमीन हम लोग लिए थे और जमीन में विवाद भी हुआ था। जमीन में हाथ था सरकारी, लेकिन 4 बरिस 5 बरिस से हम लोग के टरचन कह के वो भाड़ा वसूलत रहा लोग कि हमनी की जमीन हमारे, हम भाड़ा दें तो भाड़ा भी हमनी के देते रहनी लोग। और ओकरे बाद से जमीन में मारपीट भल, केस मुकदमा भल, पूरे गाँव भर के केसो भल, सब हो गल। अब वो जान गलन कि अभी जमीन एक निक हो गई, सरकारी निकल गल हो गल, तो इस साजिश से हमनी के दुकान जरावल गल बटे 2 बजे रात। कौन जान गया है, नाम बताइए। निकू बाबू के। निकू, हाँ, संतोष बाबू, निकू बाबू। ये हमने के पीछे पड़ा कबर धमकी देते लो कि हम खाली करा दें, हम कुछ कह दें, 10 बेर धमकी दे भर लो। हमारे 5 भाड़ा भी आप देते थे? हाँ, भाड़ा हम देते रहने 2000 रुपये महीना देते रहने। 4 साल से भाड़ा दबाव से लेते रहो, तो हमने चारों भाई बहन मिलकर हमने सब जना भाड़ा देते रहने। आग कितने बजे लगी है? आग 2 बजे लगी है। 2 बजे रात को? 2 बजे रात। कितनी सामग्री आपकी जल चुकी है, कितने का नुकसान? सामान के तो इतना नाम ना पाए, लेकिन हमारे 5-7 लाख के 8 लाख के संपत्ति रहा। 14 बरिस समय जा रहा हमारे नगद कोई पैसा निकाले के किस्त उठा के हम दल 50,000 के बंडले हमारे वही तरह जर गई। दुकानी में के बिक्री रहा तन वही तरह जर गल। हमारे 4 गो काउंटर जरल बा, 4 गो चौकी जरल बा, फ्रिज जरल बा, 4 सब पंखा जरल बा, 4 गो गैस हमारा भड़कल बा। के दी हाँ। और कितने लोगों की यहाँ पे दुकानें जली? 8 आदमी की दुकान जरल बा, एक हमारा भाई का, और ये सब देखते हैं आप सामने, देखिए कितना दुकान है यहाँ पर। आप ये जो मंजर है ये देख सकते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से एक इनका यहाँ सामान भी नहीं निकला है, पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। क्या नाम है आपका? दीपन कुमार केसरी। कैसे आग लगी है ये? आग लगी है लगभग 2 बजे करीब में। हम अचानक देखे, जब आग लग गया था तो हम घर पे थे और 2 बजे फ़ोन गया तो हम वहाँ से चल दिए, तो यहाँ पूरा दुकान धर लिया था। हम लोग का आशा है कि जिनसे विरोधी है, किनसे विरोधी है आप लोग? विरोधी तो यही है कि मान लीजिए ज़मीन को जिनको भाड़ा दे रहे थे। किनको भाड़ा दे रहे थे? निकू राव को। वो तो ज़मीन सरकारी बाद में निकला तो बेच रहे थे ज़मीन, तो हम लोग भी पैसे दिए उनको। 1 लाख रुपए दिए हैं, स्टाम्प पेपर बनवाए हैं। और वो कह रहे थे कि 2-3 महीने में जनवरी तक अपना ज़मीन लिखवा लीजिएगा। तो हम लोग ज़मीन जांच कराए तो सरकारी निकल गया, तो हम लोग पैसा मांगने लगे। तो धमकी दे रहे थे कि अगर दुकान खाली कीजिए तब हम पैसा देंगे, नहीं तो साफ कराएंगे तब हम देंगे। कितने का सामान जल गया? लगभग 5-7 लाख का सामान होगा। क्या क्या यहाँ रखा हुआ? 3 गो फ्रिज था, 4 गो सिलेंडर था जी। और उसके बाद से अपन काउंटर, ब्रेंच, टेबल जितना भी था, गादा राजा उधर भी था, बहन का भी दुकान था, एक ही में दोनों बना था, सब जल के रखा हुआ। कुछ भी दिए हैं? अब पैसा 70,000 रुपये हमारी बहन के पास कल हम पैसा लाए थे कहीं से, वो रखे थे अपने, जैसे कि किसी से पैसे लिए थे उसको देने लेने के लिए, और कुछ किस्त भी निकाले हैं वो भी चलाने के लिए, तो वो भी पैसा जल गया है, बिखो भी जल गया है उनका। अच्छा, थाना पे आवेदन वगैरह भी दिए हैं? थाना पर आवेदन देने जा रहे हैं अब। मेरा नाम छोटू कुशवाहा है। अच्छा, ये आग कैसे लगी है? ये आग रात को 2:10 पर लगा है इस साइड से, और आग लग जाने के बाद हम लोग देखे हैं तो कैसे ये ठेला जब सब जलने लग गया। क्या क्या सामान है आपकी इसमें जल गई है? हमारा सामान है इसमें 1 कुंटल छेना था। हाँ। और कम से कम 1.5-2 कुंटल इसमें अनार और क्या नाम है सेव था। आज ज्योतिया है, त्यौहार के लिए भी कुछ आप सामग्री लाए थे? जी। उसके बाद मैदा और चीनी 5-5 बोरा था उधर। इधर हमारा ये शोकेस था मिठाई वाला। हाँ, वो भी पूरी तरह से जल गया। ये सब जल गया है, देखिए ये सब खिला हुआ है, ये एल्युमिनियम का था। सब कुछ जल चुका है। आग कैसे लगी है? यहाँ आग सब निकू बाबू का आदमी यहाँ से भाग रहा था, 3 आदमी इधर को भागा, एक इधर को भागा, इधर को उन लोगों को पहचानते हैं आप? जी सर, हम लोग को पहचानने से पहले वो भाग चुका था सर। लेकिन आप नाम लेके कह रहे हैं ना, इसीलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। और बतलाइए, और कोई टेंशन है नहीं है, उन्हीं लोग से टेंशन है। उनका ज़मीन है पीछे ये थी बेतिया राज की ज़मीन है, वो कहते हैं हमारा है। पिछले साल कई वर्षों से ये खरियान था। हाँ। अब इस पर झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा के करतब से इसको जलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं, थोड़ा पास से ये दिखाएं कि ये जो सारी जो इनकी जो सामग्री है और ये गैस सिलेंडर कहें पूरी तरह से फट चुका है। अभी भी आग इसमें कहीं ना कहीं सुलग भी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी खाने पीने की सामग्री थी और बेचने के लिए इन्होंने बहुत सारे एप्पल, लगभग
कई सारी पेटियां हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे नुकसान हो चुकी है और पूरा जो यहाँ जो सामग्री है वो भी जलकर राख हो चुका है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। किस तरह की आग लगी है, कब की घटना है ये आग 2:10 पे लगी है जी और ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है जी लगाई इसलिए गई है कि कुछ लोग हैं रंगदार लोग जी वो लोग यहाँ जितनी भी दुकानें हैं उन लोगों से अपना रंगदारी लेते हैं 2000 3000 5000 करके हर मंथ लेते हैं जी तो अभी क्या होता है ये लोग ज़मीन पीछे वाले बोल रहे थे कि हम लोग का ज़मीन है जी। तो कौन लोग बोल रहे थे हम लोग का है? उसमें है निक्कू राय जी हैं जी। और लक्ष्मण राय जी हैं 2-3 लोग हैं 4 लोग जी। 4 भाई लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि सबसे रंगदारी ले रहे थे और जब अब लोग नहीं देने लगा एक पहला रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये हुआ कि वो लोग बोल रहे थे कि पीछे का ज़मीन मेरा है, खाली करो। तो हम लोग बोले कि भाई क्यों खाली करो, हम लोग यहाँ से 10-12 सालों से रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो अभी तो सरकार के ज़मीन में है तो सरकार कभी नहीं अपील की कि रोड खाली करिए ये करिए, लेकिन आप लोग खाली करा रहे हैं। तो उन लोगों का कहना था कि आप लोग खाली करिए, मेरा पीछे ज़मीन है, काश ज़मीन। तो कुछ दिन बाद वो लोग बेचना मतलब चाहे कि बेचना है, तो हम लोग सोचे कि जब हम लोग इतना दिनों से यहाँ रह रहे हैं तो इस ज़मीन को हम ही लोग ले लेते हैं। तो हम लोग दाम किए, अब दाम कम हुआ तो कुछ 1-1.5 लाख रुपया एडवांस उनको दिया गया कि ज़मीन हमें चाहिए। जब हम लोग एडवांस दे दिए तो जब एडवांस हम लोग दिए तो हम लोग पता करेंगे कि भाई ज़मीन कैसा है, तो पता चला कि ये बेतिया राज का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। तो हम लोग उनसे मांग किए कि भैया हम जो जितना पैसा आपको दिए हैं वो पैसा हमारा वापस करिए। तब वो लोग कहने कि हम पैसा नहीं देंगे, आप लोग अपना दुकान हटाइएगा तब पैसा देंगे, ऐसे हम पैसा नहीं देंगे। तो हम लोग बोले ये तो गलत बात है, जब सरकारी ज़मीन है गरमदरुआ ज़मीन तो हम लोग आपको पैसा कैसे देंगे। एक तो हम लोग सबसे पहले कि भाड़ा देना बंद कर दिए और दूसरा चीज़ जब हम लोग पैसा नहीं दे तो उनका धमकी आने लगा कि आप लोग साफ़ करोगे तब पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हम लोग बोले हम लोग नहीं साफ़ करेंगे, तो बोला कि हम एक दिन साफ़ करा देंगे, आप लोग हटा लो तब हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं। हमेशा जब भी फ़ोन करता था तो धमकी देता था। अच्छा, अभी क्या थाना में कुछ आवेदन वगैरह पड़ा है? तो थाना में आवेदन तो अभी नहीं पड़ा है, पर थाना में आवेदन पड़ने वाला ही है, अभी पड़ेगा थाना में आवेदन। अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज़ हम क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के हैं, हम भी इस क्षेत्र के हैं, ऐसा तो नहीं कोई राजनीति हो रहा है, जलाया कोई और नाम किसी और का और नुकसान किसी और का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि वो व्यक्ति से हम बात किए हैं, यहाँ मेरी दीदी रहती है, मेरी दीदी का पति नहीं है, उनके 2 बच्ची और एक लड़का है। 12-13 सालों से हम लोग अपने साथ में उसको रखते हैं। जब हम लोग उसको पैसा ज़मीन का दे दिए तो भैया तुम हमारा पैसा दो, और नहीं दे रहे हो तो एक बार फ़ोन पे हमारे सामने हमारे दीदी को गाली दे रहा था, तब हम फ़ोन लेके हम भी गाली दिए उसको। अब बहुत बोले तो कह रहा था कि तुमको फरवा देंगे, चिरवा देंगे, ऐसे कर रहा था, और दुकान साफ कराओ तभी पैसा देंगे। तो धमकी दे रहा था, तो धमकी किस बात पे दे रहा था? अच्छा, जब आपकी बहन का बहुत सारा जो गोल्ड था वो भी सुना है इसमें जल गया है। उसमें उसका मतलब जितना भी गोल्ड सोना चांदी था लगभग 1-1.5 लाख रुपये का था, वो जल गया। उसके बाद से उसका फ्रिज 2 फ्रिजें जला है, 400-500 गैस, देखिए गैस यहाँ ब्लास्ट हुआ है, गैस भी जल गया। दुकान में आज तक मतलब वो जितना कमाई थी उसका घर संपत्ति सब चीज़ यही था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रात को ये 2 बजे आग लगी है और लगभग 5-7 दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जितनी सामग्री कहें, खाने पीने की कहें, रहने पहनने होने की जो भी कहें, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। हालांकि इसमें राजनीति भी बहुत है, अब देखा जाएगा कि प्रशासन किस तरह इसको जाँच करके और सही न्याय दिलाती है। एक हमारे साथ हैं निक्कू राव, जिनके ऊपर यहाँ जो आग लगी है 7-8 घर जो जले हैं, सीधा उन लोगों का कहना है कि निक्कू राव के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा आग लगाई गई है। क्या कहेंगे सर इस पे? यह जो आरोप हम पर लगा है यह सरासर झूठा आरोप है जी। और रही बात वो सब जो कह रहे थे कि हमको उजाड़ने के लिए कहे थे, तो उजाड़ने के लिए हमने सरकारी प्रक्रिया से LRDC साहब के यहाँ आवेदन दे रखा है। वो सब हमारे ज़मीन के आगे घर बनाए हैं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि आदमी हैं और ये टोटल आरोप एकदम झूठा है। अभी राजनीतिक इथी चल रहा है, अभी हम पैक्स अध्यक्ष हुए, अभी 1 महीना बाद पैक्स का चुनाव है, इसमें हमको डिस्टर्ब करने के लिए हम पर टोटल झूठा आरोप लगाया गया है। इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है। निक्कू सर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाखों के सामान जल गए हैं, हम वहाँ देख के आ रहे हैं। तो क्या लगता है जो लोग ये काम किए हैं या जिन्होंने ये काम कराया है? यह बहुत दुखद घटना है। रही बात उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। और रह गई कि आग लगना, आग कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लगाता है तब लगता है। आग बिजली से लगता है, आग दिया से लगता है, आग कोयला से, या कोई आग छोड़ देता है तब लगता है। हम अभी तक जहाँ तक देखें जो सबसे ज़्यादा पापी होता है वही किसी के घर में आग लगाता है।
एक महिला है वहाँ पे, उनका कहना था कि हमने उनको 1 लाख रुपया दिया था, फिर उन्होंने कहा कि आप जब ये खाली करेंगे तब हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। वो जो है हमारी ज़मीन हमको पहले आपको भाड़ा मिलता था क्या? ना कहीं भाड़ा नहीं जी। वो हमारा ज़मीन लेने के लिए जो कि स्टाम्प पर हम कागज़ बनाए हुए हैं जी। वो हमको 1 लाख रुपया दी है जी। और और उसके बावजूद वो जो है वो सब कहने लगे हमारे ज़मीन को गैर मजरूआ ज़मीन है, जिसका कागज़ हमने सीओ साहब के यहाँ, थाना में LRDC साहब के यहाँ, SDM साहब के यहाँ, टोटल जो कागज़ हमने अपना दे रखा है। उसका 1 लाख रुपया हमको दी है। 1 लाख रुपये के इथी में उसको हम समय दिए थे कि उस समय में तुम ज़मीन रजिस्ट्री करा लेना जी। उसके बाद अब भी उसका 1 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है, ये नहीं है कि नहीं पड़ा है। हम 3-4 महीना पहले वो अपना पैसा मांगी थी कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, ज़मीन आपका गैर मजरूआ है। तो हम बोले थे हमारी ज़मीन के सामने से अपना घर हटा लो और तुम्हारा 1 लाख रुपया तुमको दे देते हैं। क्या लगता है आपके नाम पे कोई और राजनीति कर रहा है? हमको तो यहीं से लग रहा है। हम एकदम 100% हैं कि इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है। ये राजनीतिक इथी है, इसको राजनीतिक इथी से मतलब हमको प्रताड़ित किया जा रहा, ताकि ये राजनीति के इथी में ये ना आ पावे, ये इस संबंध में ये फंसे रहें। खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, कैमरामैन सतीश के साथ मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।